सामने जो प्रक्रियाएं हो रही हैं उस वर्तमान की घटना को देख करके हम भगवान को कोस सकते हैं, लेकिन उसके कर्म पूर्व के यदि देख लो तो लगेगा इसको ऐसा ही होना चाहिए। जैसे कोई यहां भयानक पाप करता है तो आपके अंदर इच्छा होती है ना कि इतने निंदनीय कर्म का फल ये होता है। वही कर्म गुप्त रूप से हुआ, कोई नहीं जाना, दब गया। अब वो जब फल आएगा चिथड़ा पड़ा मिलेगा वो, तब तुम्हें लगेगा कि ये तो आराम से बैठा था, आराम से आ रहा था, इसने इस समय कोई पाप नहीं किया, लेकिन पूर्व का पाप उसको चिथड़ा उड़ा देगा। जैसे अब ये अध्यात्म के बिना विज्ञान हमको इसका उत्तर दे कि मां के गर्भ में ही ये रोग होता है, पॉलिसिस्ट जो किडनी है ये मां के गर्भ में ही सृजन होता है, तो पूर्व का पाप। और ऐसी मां तपस्विनी भजनानंदिनी, ऐसे पिता जिनके प्रताप से हम संत बने बचपन से, और उन्हीं का आशीर्वाद चल रहा है, तो ये भी प्रसाद उन्हीं का दिया हुआ है। तो ये प्रसाद क्यों मिला? क्योंकि हमारे कर्म थे। तो ऐसी मां के गर्भ में आए, पॉजिटिव निगेटिव दोनों, तो निगेटिव में किडनी पॉलिसिस्ट हो गई, और पॉजिटिव में वो इतनी भक्त थी कि हमारे अंदर भक्ति के संस्कार हुए और जगत पावन करने वाली भक्ति का प्रकाश हुआ, जगत पावन जगत मंगल करने वाली भक्ति। तो इसमें विज्ञान क्या कर सकता है हमें बताइए? अध्यात्म की पहुंच। एक आए थे भारतीय विज्ञान संस्थान, हाँ, उन्होंने बताया कि जहां से हमारा ऐसे हो जाता है वहां से आपका प्रारंभ होता है। बोले जहां हम हाथ खड़े कर देते ना वहां से आपका प्रारंभ होता है। आप भी वैज्ञानिक है और हम भी वैज्ञानिक है, लेकिन हम जहां तक पहुंचते हैं तो ये बात अलग है। क्या विज्ञान अध्यात्म का पांव पकड़ करके और युवाओं के साथ मिलकर के भारत को पुनः विश्वगुरु बना सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं, पर अध्यात्म से युक्त होने पर, अध्यात्म के बिना नहीं। जैसे गेहूं, किसान आदमी कोई है इसमें जो खेत बोता हो? एको किसान नहीं है। जब गेहूं गलेत में आता है, गलेत का मतलब बाली निकलने वाली होती है, यदि उस समय काट लिया जाए तो एक दाना नहीं होगा। तो ये जो 12 वर्ष से लेकर 20-22 वर्ष तक की अवस्था है, ये जवानी कही जाती, किशोर अवस्था, ये पूरे जीवन की गलेत समझो। अगर इस समय वीर ह्रास हो जाएगा तो फिर नष्ट हो जाएगा। अगर 1 महीना 2 महीना रुक जाए गलेत के बाद तो वही 40 मन 50 मन गेहूं होता है। तो ऐसे 20-22 तक अगर ब्रह्मचर्य रहा जाए और फिर गृहस्थी में जाए तो वो कभी भी ऐसी कमजोरियों को प्राप्त नहीं होगा और बड़ी उन्नति होगी। देखो, ब्रह्मचर्य स्मृति को पुष्ट करती है, ब्रह्मचर्य नस नाड़ियों को पुष्ट करती है, ब्रह्मचर्य अध्यात्म को पुष्ट करता है। अब आज हमारे समाज में ब्रह्मचर्य किस जीव का नाम है ये पहचानना मुश्किल है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशन, ये वो इतनी गंदगी बढ़ रही है कि अध्यात्म के बिना जीवन शून्य लग रहा है। आप देखो ना, नए नए बच्चों को देखो, केवल उत्साह है विषय भोगने का, उत्साह है व्यसन करने का, उत्साह है गंदे आचरणों का। तो हमें लगता है अध्यात्म से अगर युक्त हुआ जाए तो फिर ठीक है, अध्यात्म के बिना तो ठीक नहीं है। मनमानी आचरण करने से कोई उन्नति प्राप्त नहीं। देखो, हमें सिद्धांत से चलना है, मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, और करेक्टर इज लॉस। ये केवल पढ़ने की बात नहीं, इसको उतारा जाए। आज क्या है? और पहले था धर्म गया तो सब गया। चरित्र का मतलब धर्म होता है।